छांगुर बाबा पर ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया गया। अब छांगुर बाबा के बैंक खातों की भी जांच होगी, क्योंकि ईडी अब इस केस को टेक ओवर कर चुकी है। सिंडिकेट से जुड़े लोगों की भी अब जांच होगी और बैंक खाते, इसके अलावा संपत्तियों की जांच करेगी ईडी। आपको बता दें, 100 करोड़ के ट्रांजैक्शन के सबूत मिले थे, जिसके बाद अब ईडी ने ये पूरा मामला अपने अधीन ले लिया और अब आगे की कार्रवाई ईडी कर रही है। धर्मांतरण कांड, ब्लैक मनी से जुड़ा ये पूरा मामला है और इसको लेकर के अब बैंक खातों और संपत्तियों की जांच होगी। ईडी की तरफ से छांगुर बाबा पर अब कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश में कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिला, जिससे नदी नाले इस वक्त तूफान पर है। यहां सड़कों से लेकर के स्कूल तक हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा है, जिससे लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, चारों तरफ बाढ़ और बारिश का पानी ही नजर आ रहा, जिसके चलते सागर में स्कूल जल महल बन गए। ऐसे क्यों, तो खुद ही देख लीजिए। बारिश इतनी हुई कि क्लासरूम तैरने लगे और उसमें करीब 150 बच्चे और टीचर फंस गए। देखिए, छतें तो सूखी हैं, लेकिन पूरी इमारत पानी में है, ना एग्जिट ना रास्ता। सिर्फ इंतजार, कैसे भी इस सैलाब से बाहर निकले। राहत की बात रही कि बाद में पुलिस आई, फिर सभी को वहां से रेस्क्यू किया, तब जाकर उनकी सांस में सांस आई। ये नर्मदा का दर्शन नहीं, बल्कि प्रकोप है। तस्वीरें नरसिंहपुर की हैं, जहां घाटों पर जहां हर तरफ सिर्फ पानी है। उफनता हुआ नर्मदा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और सहायक नदियां पहले ही बेकाबू है, जिसके चलते नर्मदा भी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। पुलिस की टीमें घाटों पर तैनात है, निगाहें भी हैं, चेतावनी भी दी जा रही है। कुदरत के कहर के चलते हाईवे पर चलते हुए ट्रक ने जल समाधि कैसे नहीं दिखाएंगे। दरअसल बिलासपुर से जबलपुर के बीच में निर्माणाधीन नेशनल हाईवे अब खतरे का रास्ता बन गया है। एक ट्रक की जल समाधि का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें बिलासपुर के रत्नपुर के आगे मजवानी गांव की हैं, जहां कोयला लदा एक भारी भरकम ट्रक तेज बहाव वाले पानी में पुल पार करने की कोशिश करता है, लेकिन अगला पल बन जाता है हादसे का सबब। बारिश के कारण पुल पर पानी उफान पर था, बावजूद इसके कोई चेतावनी या अवरोधक नहीं लगाए गए थे। लापरवाही की इंतहा देखिए, न तो रास्ता रोका गया, न कोई निगरानी। हालांकि प्रशासन का कहना है कि तेज बहाव वाले पुलों पर वाहनों की आवाजाही न करने की चेतावनी दी थी। ट्रक बहते बहते पानी में समा गया, ड्राइवर बहाव में बह गया, जिसकी तलाश अब भी जारी है। लोगों ने ये पूरी घटना कैमरे में कैद कर ली। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सवाल उठता है कि आखिर कब तक इस तरह की लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ती रहेगी। निर्माण कार्य में ढिलाई और सुरक्षा की अनदेखी का खामियाजा आम जनता को अपनी जान देकर क्यों चुकाना पड़ रहा है। समस्तीपुर से खबर है, जहां सफाई करते वक्त 3 लोगों की मौत हुई। दरअसल गटर में सफाई करने के लिए 3 लोग उतरे थे। दम घुटने की वजह से तीनों की जान चली गई और एक ही परिवार के तीनों मृतक बताए जा रहे हैं। एक दूसरे को बचाने की कोशिश में तीनों की जान चली गई। गटर में सफाई करने के लिए यहाँ एक शख्स उतरा और उसके बाद उन्हें बचाने की चक्कर में बाकी 2 लोगों की ओर जान चली गई और ये तीनों एक ही परिवार के थे। एक ही परिवार के 3 लोगों की जान एकाएक देखते ही देखते लोगों की आंखों के सामने चली गई। लगातार हो रही बरसात के बाद से नदियों का जलस्तर बढ़ गया और ऐसे में अब मगरमच्छ नदियों से बाहर निकलकर रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं। भोपाल के भदभदा डैम के किनारे एक विशालकाय मगरमच्छ देखा गया और भदभदा डैम पहुंचे किसी पर्यटक ने इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है, मगरमच्छ डैम के बिल्कुल किनारे पर बैठा है। लोगों की आहट सुनने के बाद मगरमच्छ नदी में चला गया है। ऐसे में भदभदा डैम घूमने जाने वाले लोगों को सावधानी बरतनी जरूरी है। उधर यूपी के बिजनौर में भी एक विशालकाय मगरमच्छ नदी से बाहर आकर गाँव में घुस गया। जैसे ही मगरमच्छ गाँव में घुसा, लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को रस्सियों से बांधकर काबू में किया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू कर गंगा नदी में छोड़ दिया। दरअसल बरसात के मौसम में मगरमच्छ नदी से निकलकर आबादी वाले इलाकों में घुस जाते हैं। ऐसे में वन विभाग ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की।